विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी कौन सी है? अमेजन नदी द्रोणी है। अमेजन नदी बहती कहाँ पे है? तो अमेजन नदी जो है ब्राज़ील में बहती है। ये विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी है और यह ब्राज़ील देश में बहती है। ब्राज़ील की राजधानी है ब्रासिलिया। ठीक है, ब्राज़ील देश जो है कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है। ये भी मालूम होना चाहिए कि कहाँ पर है। ठीक है, फिर दूसरा उसी में ऑप्शन है नील नदी। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप, जो अफ्रीका महाद्वीप है वहीं पर ये बहती है और अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में, अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में है ना। मिस्र की राजधानी है काहिरा। आपसे पूछा जाता है मिस्र की राजधानी है काहिरा और हेरोडोटस महोदय ने नील नदी को मिस्र का वरदान बताया है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि नील नदी का वरदान किसे बताया है? तो जो मिस्र, जो नील नदी है, हेरोडोटस महोदय। कौन? हेरोडोटस महोदय जो है इन्होंने नील नदी को मिस्र का वरदान बताया है। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। दूसरा है ब्रह्मपुत्र नदी। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आप तिब्बत का पठार देख रहे हैं ना, तिब्बत के पठार के मानसरोवर झील से निकलती है। जब ये तिब्बत से थोड़ा सा आगे बढ़ती, तिब्बत में इसको शांगपो के नाम से जानते हैं। जब ये थोड़ा आगे बढ़ती है, जब अरुणाचल प्रदेश होते हुए, अरुणाचल प्रदेश देख रहे हो ना, फिर असम, फिर ये मेघालय, फिर आपके कहाँ पे पहुँचती है? बांग्लादेश में जब पहुँचती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। तो आपसे पूछा जाता है किस नदी को जमुना कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। इसी का नाम है जमुना। यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। जमुना और गंगा दोनों अलग अलग नदियां हैं। यमुना हमारे प्रदेश में बहती है। कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश, जो उत्तराखंड से निकलती है, जो कि पहले उत्तर प्रदेश का अंग हुआ करता था। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। तो कहाँ से निकलती है यमुना नदी? क्या है? यमुनोत्री हिमनद से निकलती है और ये उत्तर प्रदेश होते हुए, बिहार होते हुए, है ना, आकर के कहाँ पे? पश्चिम बंगाल होते हुए आकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये भी मालूम होना चाहिए आपको, है ना। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। ठीक है, और जो आपका लखनऊ है, लखनऊ शहर गोमती नदी में बसा हुआ है। जो आपका दिल्ली है, दिल्ली जो शहर है यमुना नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। ठीक है, यमुना नदी के तट पर बसा हुआ शहर है। और जो दिल्ली है यहीं पर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ पर अवस्थित है? तो आप बताएंगे दिल्ली में अवस्थित है। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। इसकी लंबाई जो है कितना है? 25,525 किलोमीटर है। यह उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी है, भारत की सबसे बड़ी नदी है। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। आपसे कोई पूछता है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा नदी है। पूरे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा नदी है। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। अब आता है अगला क्वेश्चन, भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है? तो भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी अपवाह द्रोणी सबसे क्या है? बड़ी है। इसमें है नर्मदा नदी। देखिए नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ये छत्तीसगढ़ में अमरकंटक है, अमरकंटक की पहाड़ी से ये निकलती है और ये मध्य प्रदेश होते हुए गुजरात होते हुए आ करके कहाँ? अरब सागर में गिरती है। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की दिशा में बहती हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कौन सी ऐसी दो नदियां हैं, प्रमुख नदियां हैं जो पश्चिम दिशा की तरफ बहती है? तो आप बताएंगे नर्मदा और ताप्ती पश्चिम दिशा में बहती है और ये दोनों है भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। ठीक है, और एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि पश्चिम दिशा में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पश्चिम दिशा में बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपका हो जाएगा नर्मदा नदी। ठीक है, और ताप्ती नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? ताप्ती नदी पर जो टेम्परेचर आपका हाई होगा तो क्या हो जाएगा? आपको उकाई आएगी।
है ना। तो उकाई परियोजना का निर्माण किया गया है, कहाँ पर? गुजरात में किया गया है। आपसे कोई पूछता है कि ताप्ती नदी जो है, ताप्ती जो परियोजना, ताप्ती नदी पर कौन सी परियोजना बनाई गई है, तो आप बताएंगे उकाई परियोजना बनाई गई है। कहाँ पर बनाई गई है? गुजरात में बनाई गई है। ये मानव निर्मित परियोजना है या मानव निर्मित झील है, ठीक है। जो मानव के द्वारा बनाया गया है उसे क्या कहते हैं? मानव निर्मित झील कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आया। और जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। जब स्त्री और पुरुष सहयोग देंगे, नर और मादा दोनों सहयोग देंगे तो सरदार जी हो जाएंगे, है ना। तो सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? नर्मदा नदी पर किया गया है, ठीक है। और किन किन राज्यों को लाभ होता है? गुजरात को होता है, राजस्थान को होता है, और मध्य प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक, राजस्थान, और बस ये मुख्य 3 जो आपके हैं क्या है, 3 स्टेट है, इन्हीं को ज़्यादा लाभ होता है। अगला देखिए, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो के नाम से जानते हैं, बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी महाबलेश्वर से निकलती है। त्र्यंबक के पठार महाबलेश्वर से निकलती है। ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। आपसे पूछा जाए कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो आप बताएंगे कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ से होता है। अब कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किया गया है। आपसे कोई पूछता है कृष्णा नदी पर किस परियोजना का निर्माण किया गया है, तो नागार्जुन, अर्जुन के सारथी अर्थात भगवान कृष्ण, है ना। तो नागार्जुन ऐसे याद रहेगा, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बनाया गया है। यह मानव निर्मित झील है। और यह किन राज्यों को लाभ होता है, किन राज्यों को इससे लाभ मिलते हैं? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को इसके लाभान्वित होते हैं। तो आपसे बताया जाए कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इससे लाभान्वित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है शिव समुद्रम है। कौन सा प्रपात है? ये शिव समुद्रम जो जलप्रपात है सबसे बड़ा जलप्रपात है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाएगा कौन सा प्रपात है, तो शिव समुद्रम, जो शिव समुद्रम जलप्रपात है सबसे बड़ा जलप्रपात है। इसको जोग या गरसोपा या महात्मा गांधी, ध्यान से समझिएगा, जो जोग जलप्रपात है इसका नाम है गरसोपा जलप्रपात। इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात। और किस नदी पर बनाया गया है जलप्रपात? तो शरावती नदी पर। किस नदी पर? शरावती नदी पर बनाया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जोग, गरसोपा या महात्मा गांधी जो जलप्रपात है किस नदी पर बनाया गया है, तो आप बताएंगे शरावती नदी पर बनाया गया है। और किस प्रांत में है? ये कर्नाटक में है, ठीक है। और दूसरा जो जलप्रपात है भारत का, दूसरे नंबर का है, उसका नाम है शिव समुद्रम जलप्रपात। उसका क्या नाम है? शिव समुद्रम जलप्रपात, जो कावेरी नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर? कावेरी नदी पर बनाया गया है। शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पर बनाया गया है? कावेरी नदी पर बनाया गया है। इसके अलावा कृष्णा नदी पर और प्रपात बनाए गए हैं, उसका क्या नाम है? गोकक प्रपात, है ना। कृष्णा नदी के सहायक, जो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, आपसे पूछा जाए कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है गोका। तो गोकक नदी पर गोकक जलप्रपात बनाया गया है, ठीक है। एना जलप्रपात महाराष्ट्र में बनाया गया है। कहाँ पर? महाबलेश्वर के समीप एना जलप्रपात का निर्माण किया गया है। फिर उसके बाद धुआंधार जलप्रपात, नर्मदा नदी पर धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किया गया है। झारखंड में टोंस नदी पर झारखंड जलप्रपात का निर्माण किया गया है। चंबल नदी पर चुलिया जलप्रपात का निर्माण किया गया है। नर्मदा नदी पर और एक जलप्रपात का निर्माण किया गया है, उसका नाम है पुनासा जलप्रपात, ठीक है। स्वर्णरेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण किया गया है। आगे अभी देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम है। कर्णप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा नदी का संगम है। विष्णुप्रयाग में धौलीगंगा और अलकनंदा नदी मिलती है।
नंदप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी आकर के मिलती हैं। यहीं पर उत्तराखंड में माना दर्रा, नीति दर्रा स्थित है। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। आयु, आकार और लंबाई के कारण इसे दक्षिण की गंगा, वृद्ध गंगा भी कहते हैं। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट पर स्थित त्र्यंबक नामक जगह से निकलती है। डेल्टाई प्रदेश में यह नदी नाव्य है। इसकी सहायक नदियाँ इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, दूधना, मंजरा आदि हैं। महानदी को किस नदी के नाम से जाना जाता है? महानदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। महानदी अमरकंटक के दक्षिण में सिहावा, धमतारी जिला, छत्तीसगढ़ के निकट से निकलती है। यह नदी उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदी शिवनाथ, हसदो, माद, यू, जोकिंग और तेल इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं।